नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। चर्चा है भोजशाला पर आए इंदौर हाईकोर्ट के फैसले की। चर्चा है एक हाईकोर्ट के फैसले की जिसमें एक मस्जिद को अब मंदिर करार दे दिया गया है। चर्चा है भोजशाला के इतिहास की कि एक मंदिर जो कभी मां सरस्वती का था, जिसे आक्रांताओं ने मस्जिद में बदला, अब हाईकोर्ट ने उसे उसका मूल स्वरूप वापस बख्श दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर के द्वारा दिए गए इस फैसले की आज हर तरफ चर्चा है। इसीलिए आज के सेशन में हम इस इतिहास को समझेंगे कि असल में भोजशाला का मंदिर प्रमाण क्या है, मस्जिद प्रमाण क्या है, एएसआई का मामला क्या है, कैसे कभी हिंदू और मुस्लिम दोनों को एएसआई ने मंगल और शुक्र के हिसाब से पूजा करने का अवसर दिया हुआ था। सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन इतिहास से और आज तक वर्तमान स्थिति की डिस्प्यूट कहां से शुरू हुआ, सरकारों का क्या मत था, अंग्रेजों का क्या काल था, मां सरस्वती की मूर्ति ब्रिटेन में कर क्या रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, सारी बातें आज के सेशन में डिटेल में। लेकिन उससे पहले जल्दी से याद दिला दें कि जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे साथ क्लासेस करनी है अपने बच्चों के लिए, घर के वयस्क बुजुर्ग सब लोग जो लाइव सीखना चाहते हैं, हमारी क्लासेस शुरू होने में 3 दिन बाकी हैं। जल्दी से जाइए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों के बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक्स हैं, जाकर उन्हें पढ़िए, अपनी समझ के अनुसार कोर्स ज्वाइन करने की जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इस लाइव क्लास में हमारे पूर्व रिकॉर्डेड क्लासेस तो उपलब्ध हैं ही, साथ ही साथ आप हमें सीख सकेंगे। लाइव क्लासेस के माध्यम से डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद एक छोटे से टेस्ट के साथ आप अपने लिए सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर पाएंगे। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, कोर्स जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, पुरानी क्लासेस खत्म कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद विवाद को लेकर के बहुप्रतीक्षित मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला देते हुए इसे वाग देवी का मंदिर माना है। कहा है कि राजा भोज के समय यह शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, ऐसे में यहां मूर्ति लगाई जा सकती है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, अगर ये कभी सुना है आपने तो वो भोज वही वाले भोज सुनाई दे रहे हैं। इस चर्चा में हिंदुओं को पूजा का अधिकार देते हुए कहा कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों का एएसआई सर्वे के रिपोर्ट पर विचार किया है और उसके बाद में हमने ये फैसला सुनाया है। खुशी के बाद हिंदू लोगों के अंदर इस तरह की खुशियां सेलिब्रेट की गई, पूजा अर्चना की गई, तमाम प्रकार की चीजें निकलकर यहां पर चलना शुरू हुई। सोशल मीडिया पर यह चर्चा जारी है। अब इसको समझें कि यह पूरा मसला क्या है। तो इस पूरे मसले में शुक्रवार को हाईकोर्ट का जो फैसला आया तो उसके अंदर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार करने की बात थी। एएसआई बोले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ अयोध्या मामले को भी बैकिंग में यूज करते हुए इसे ऐतिहासिक और संरक्षित जगह वाली जगह मानते हुए यह फैसला सुनाया गया और कहा गया कि अदालत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2003 के उस आदेश को रद्द करती है जिसमें शुक्रवार के दिन नमाज को और बाकी मंगलवार के दिन देवी की पूजा को, वसंत पंचमी के दिन पूजा को परमिशन दी हुई थी। हम उसे रद्द करते हैं और यह पूरी तरह से एक मंदिर है। आइए पहले इस डिस्प्यूट को समझते हैं। क्या है असल में भोजशाला, इसको समझते हैं। कभी देश के अंदर इतिहास में तक्षशिला और नालंदा की चर्चा हुआ करती थी। ऐसे ही देश के एक तरफ यानी मध्य भारत की तरफ एक शिक्षा का बड़ा केंद्र था जिस केंद्र का नाम भोजशाला था। यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, मां सरस्वती को समर्पित था। यहां पर मुस्लिम पक्ष ने कमाल मौला मस्जिद स्थापित कर दी थी। कहां है ये, आइए मैं बताता हूं। यह मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप पश्चिम की तरफ चलते हैं तो धार जिले का नाम आता है। यह धार जिले के अंदर भोजशाला का इतिहास 990 साल पुराना है। 990 साल पुराने की प्रमाण यह है कि 1034 में राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। यहां वाग देवी मां की प्रतिमा स्थापित की थी। राजा भोज खुद 72 कलाओं के ज्ञाता थे। 36 तरह के खुद आयुध विज्ञान जानते थे। 1065 तक उनका कार्यकाल रहा। उन्होंने कई मंदिर, घाट, तालाब, विद्यालयों का निर्माण करवाया और राजा भोज यहां पर विद्वानों को न केवल जगह देते थे, उनको संरक्षण देते थे और साथ ही साथ यहां पर उनको शिक्षा के लिए जगह भी उपलब्ध करवाया करते थे। जैन समाज भी यहां पर अभय देव जी के सूरी पद प्राप्त किया था और काशी के पंडित भाव प्रस्पति ने शैव संप्रदाय के सिद्धांतों का अध्ययन और प्रतिपादन यहीं पर किया था। ठीक है साहब। 271 साल तक भोजशाला जो है वो ज्ञान का केंद्र बना रहा। भोज राजा भोज की तरफ इशारा करता है और शाला यहां पर ज्ञान के केंद्र की तरफ, यानी भोज के द्वारा बनाया गया एक केंद्र जिसे भोजशाला के नाम से जाना गया। ठीक है साहब। एक तरह से नालंदा और तक्षशिला की तरह यह एक आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसके ऊपर सैकड़ों अलंकृत लाल स्तंभ हैं, यानी कि कई ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस समय पर किस कालखंड में बनाए गए हैं। माघ, बाण भट्ट, कालिदास,
भवभूति, भास्कर भट्ट, धनपाल, ये सब लोग यहां से निकलकर प्रसिद्ध विद्वान यहां से बनकर निकले हैं। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये मां सरस्वती की मूर्ति है जिसे अंग्रेजों ने खुदवाकर अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया था 1875 में, जब इसकी खुदाई हुई थी तब। सवाल है, जब इतना मतलब अच्छा इतिहास है, राजा भोज के द्वारा बनाया गया मंदिर है, तो फिर हुआ क्या? हुआ यह कि अलाउद्दीन खिलजी का भारत में आक्रमण हुआ। मालवा के शासकों पर अलाउद्दीन खिलजी का जब अटैक हुआ तो भोजशाला को नुकसान पहुंचाने का इतिहास मिलता है कि महमूद शाह खिलजी के द्वारा भी 1514 में इस परिसर को मस्जिद में बदलने का प्रयास किया गया। इसी बीच में एक कमाल मौला नाम के मौलाना हुए जो कि सूफी परंपरा से जुड़े हुए थे, और ये मतलब चिश्ती जो हैं उनके हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती के नाम से इनका पूरा नाम हुआ करता था। ये निजामुद्दीन औलिया जो हैं उनके शिष्य हुआ करते थे, और ये सूफिज्म के लिए वहां गए थे, और ये मुगलों के जासूस समझे जाते थे। लेकिन इन्होंने सूफिज्म के माध्यम से वहां पहुंच करके उस जगह को अपना स्थान मस्जिद को बनाना शुरू किया, जिसके चलते इसके जस्ट बाहर एक किनारे पर मस्जिद का निर्माण हुआ। यानी कि यदि आप कमाल ये वाग्देवी मंदिर का पूरा गर्भगृह और पूरा भोजशाला मंदिर देखें तो उसके जस्ट बाहर दरगाह और इधर मस्जिद बनी हुई है। ये मतलब पूरा की पूरा जो एंट्रेंस है उसके एक तरफ दरगाह और एक तरफ मस्जिद का निर्माण हुआ। ब्रिटिशर्स आए तो 1875 में इस मंदिर की खुदाई की गई, तो यहां से देवी की मूर्ति बाहर निकली। उस देवी की मूर्ति को यहां से ले जाया गया जो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर आज भी रखी हुई है, और 1902 में इसे पहली बार भोजशाला के नाम से रिकॉर्ड कर लिया गया। यह वो तस्वीर है जो हाल ही में मीडिया में चर्चित हो रही है, जो म्यूजियम के अंदर रखी हुई बताई गई है। धीरे धीरे परिवर्तन बढ़ते गया, ये कि देश आजाद हुआ। देश आजादी के बाद में फिर हिंदू समुदाय ने इसे रिक्लेम किया कि यह जगह हमारी है। लेकिन 1991 में भारत के अंदर एक एक्ट आ जाता है, और उस एक्ट का नाम होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस एक्ट में यह कहा गया कि देश की आजादी के समय जो भी धार्मिक जगह थी, जिसका जो भी स्टेटस था, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी है, वो वैसी ही रहेगी। अब उनका स्टेटस चेंज नहीं किया जाएगा। यह कहा गया था जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, उस समय पर जब अयोध्या मंदिर को लेकर के वहां पर बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, तो बोले इस तरह की घटनाएं और ना देखने को मिले, तो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, कि कोई दोबारा किसी ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को क्लेम ना कर दे। बचने के लिए इस तरह की बातें निकल कर आई। बाद में क्या हुआ, आज स्थिति यह है कि उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते बहुत से मंदिर जिनको तोड़कर कभी मस्जिद बनाया गया, जिनका स्वरूप बदल दिया गया, उन्हें उस एक्ट से संरक्षण मिला हुआ है। अगर कोई उसके अंदर छेड़खानी करता है या फिर रिक्लेम करने का प्रयास करता है तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस बीच में पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की कुछ संरक्षित इमारतें थी, उन इमारतों को लेकर के बहस आज तक छिड़ी हुई है, और उन्हीं में से एक जगह यह थी जहां इंदौर के जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर धार जिले के अंदर स्थित ये जो भोजशाला टेंपल है, इस भोजशाला टेंपल को लेकर के 2003 के अंदर एएसआई का एक आदेश निकल कर आता है। इससे पहले यहां की सरकार के भी आदेश थे, इसके बाद एएसआई का आदेश निकल कर आता है। आदेश ये होता है कि इस जगह पर शुक्रवार के दिन नमाज हो सकेगी, और उसके अलावा यहां पर मंगलवार के दिन पूजा भी हो सकेगी। लेकिन एक बार दोनों ही, अच्छा, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की भी पूजा यहां हो सकेगी। कई बार ऐसे प्रायोजन हुए कि जब मस्जिद और त्योहार दोनों एक साथ पड़ गए, यानी कि बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक दिन पड़ गई। उसके चलते यहां पर काफी बार स्थितियां ऐसी बनी जो काफी संवेदनशील थी, और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ही यहां पर कई बार सांप्रदायिक दंगों तक का माहौल बनकर के आया। एएसआई के द्वारा दिए गए जो आदेश थे, उनमें यह तय हुआ था कि फूल और जो राइस ग्रेन है वो ट्यूसडे को चढ़ाए जा सकेंगे और बसंत पंचमी को चढ़ाए जा सकेंगे, और मुस्लिम जो है वो फ्राइडे के दिन नमाज करेंगे। तो जब बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक दिन होती थी तो यहां पर सांप्रदायिक हिंसा देखने की स्थितियां बनती थी, सांप्रदायिक दंगे देखने की, हिंसा होने की संभावनाएं रहती थी। एएसआई के इस सर्वे के बाद में फिर स्थितियां बिगड़ते हुए जब बाद में लोगों की डिमांड बढ़ने लगी इसके ऊपर का, जब इधर की तरफ अयोध्या मंदिर का फैसला होकर आया, तो लोगों ने भोजशाला मामले पर फिर से 2024 में अपनी बातें रखना शुरू किया। कोर्ट के अंदर इस बात को रखा गया कि साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा जाए कि यहां की सारी जगहों का, बंद हुए गर्भगृह का, जो कमरे बंद हैं उन सब का सर्वे किया जाए, और जो जानकारी है वो सबके सामने निकाली जाए। तो 2024 में एएसआई के द्वारा भोजशाला का सर्वे कंप्लीट करके सरकार के सामने रखा गया, और उसमें यह तय हुआ, जानकारी में निकल कर आया कि 188 यहां पर ऐसे पिलर्स हैं जिनमें से 106
खड़े हुए हैं और 82 आड़े स्तंभ हैं। इनमें वास्तुकला मंदिर शैली से मेल खाती हुई है। कई स्तंभों पर देवी देवताएं, मानव आकृतियां, नक्काशी के चिन्ह मिलते हैं। ओम सरस्वते नमः लिखे हुए यहां पर स्तंभ अंकित हैं। इस तरह की यहां पर संरचनाएं निकल कर आई। यह है आपके सामने। एएसआई ने जब भोजशाला की खुदाई की थी तो फर्श पर जब काम हुआ था तो कुछ इस तरह के हिंदू देवी देवताओं से बने हुए यहां पर मंदिर के प्रमाण मिले थे। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली थी। मुख्य गुंबद के अंदर अष्टदल कमल यहां पर मिला था और पत्थरों पर नक्काशी पाली में होकर के ओम नमः शिवाय लिखा हुआ मिला था। भोजशाला के अंदर कुछ इस तरह से ओम सरस्वते नमः लिखा हुआ मिला था। गर्भगृह के अंदर परमार वंश का राज चिन्ह मिला था। काल सर्प यंत्र मिला था। इस तरह के विभिन्न देवी देवताओं के शंख चक्र मिले थे और हवन कुंड का यहां पर पूरी तरह भोजशाला के कार्यालय के अंदर मिला था। भोजशाला का जो स्तंभ है उसमें हिंदू भगवान की नष्ट हुई मूर्ति मिली थी और यहां पर कमरे का जो गेट था उसके दोनों तरफ द्वारपाल के रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। इस तरह की जब सीताराम लिखी हुई भी एएसआई को संरक्षित भाषा में पाली भाषा के अंदर सामग्री मिली थी। यह जो फैक्ट रिपोर्ट थी यही कोर्ट के सामने रखी गई। कोर्ट फरवरी 2026 से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। दोनों पक्षों को अपनी अपनी बातें रखने का मौका दिया जा रहा है और इसी का फैसला फिलहाल शुक्रवार को निकलकर आया कि यह मस्जिद नहीं मंदिर है। इसमें एक पॉइंट निकलकर यह आया कि दोनों पक्षकार, जो मुस्लिम पक्षकार है और एक और पक्षकार यहां पर जुड़ गए, वो जैन समुदाय के लोग हैं, उनका मानना है कि ये जैन देवी से जुड़ा हुआ मंदिर है। अब दोनों पक्षकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से पहले ही कैविएट दायर कर दी है कि कोई भी आप फैसला दें उससे पहले हमें अवश्य सुने। तो भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए हैं। यह हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें एएसआई के तथ्यों को आधार बनाया गया है। अब उन्होंने सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि यहां पर ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देवी देवताओं की संरचना को संरक्षित करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब यहां पर हिंदू पक्ष को मंदिर मिल गया है। इस पूरे मामले की जो भी लीड कर रहे थे वो विष्णु शंकर जैन थे, जिन्होंने हिंदू पक्ष में अपने पक्ष मतलब जो भी साक्ष्य थे वो रखे थे। मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को लेकर के पहुंच रहा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कि जब कह रखा है कि साहब यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे हो गया। जैन समाज का मानना है कि मां वाग देवी की प्रतिमा जैसी ही प्रतिमा मां अंबिका की भी है जो जैन समुदाय से मिलती है। तो जैन समुदाय इसे जैन तीर्थ घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है। तो अब इस मामले की पूरी सुनवाई आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में होगी। फिलहाल के लिए हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर इस बात का फैसला सुना दिया है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका स्वागत हो गया है, बीजेपी के कई नेताओं द्वारा स्वागत हो गया है और ओवैसी जी ने इस बात पर कहा है कि जब पहले से हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो यह कैसे हुआ, एएसआई के कानून का कैसे यहां पर उल्लंघन हुआ, आपने उनकी सारी बातें यहां पर रखी हैं। कुल मिलाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब और ज्यादा सुर्खियों में आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि किसी ना किसी प्रकार से सरकार ने 1991 में ऐसी मंदिरों को जिन्हें मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिनके प्रतीकों को बदल दिया गया था, उन्हें लेकर लोग और जागरूक होंगे और सरकार से हो सकता है कि यह रिक्वेस्ट हो कि इस एक्ट को ही बदल दिया जाए। सरकार इस एक्ट को बदल सकती है क्योंकि खुद सरकार के द्वारा 1991 में बना था। अगर यह एक्ट बदल दिया जाएगा तो देश के अंदर बहुत से मंदिरों को इसी तरह से ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ, एएसआई के सर्वे के साथ रिक्लेम किया जा सकेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, यदि आप एआई का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। कोर्स जाकर ज्वाइन करें, समर कूपन कोड यूज करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।